बता दिया गया है। कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ड्यूटी के बारे में कुछ अभी बताया नहीं गया है। सबको ड्यूटी के बारे में बताया गया है ना, सब पोस्टों के बारे में। देखो एक चीज़ है, जो टावर में ड्यूटी है, इससे शुरू करते हैं। जिनकी टावर में ड्यूटी है उनको क्या करना है, टावर का भी ध्यान रखना है और अपने बाहर जो पार्किंग एरिया है उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक पार्किंग आपके सामने पार्किंग स्पॉट है, वहाँ पे एक चैन वाली पार्किंग है। कल मैंने 1 बाय 1 जाके सबको बताया था। एक तो वो खुली नहीं रहनी है। वो किसके लिए पार्किंग है, वो विजिटर के लिए पार्किंग है। विजिटर मतलब जैसे रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे, उनके कोई दोस्त आ रहे हैं, मित्र आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं या मिलने वाले आ रहे हैं ऑफिशियली किसी भी तरह से। ठीक है, उनकी विजिटर में एंट्री तो होती है यहाँ पे। आप उनकी गाड़ी को उस चैन खोल के उसमें अंदर खड़ी कराएंगे। कोई भी व्हीकल किसी की पार्किंग में खड़ा नहीं होना है। सबकी पार्किंग यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, और जैसे बाइकें वगैरह आ जाती हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे कोई कोरियर वाला आ जाता है और ये मोटर वाले आ जाते हैं ना, तो ये क्या है, ये बहुत जल्दी में रहते हैं। ये बाइक कहीं भी खड़ी कर देते हैं और क्या बोलते हैं कि सिर्फ 2 मिनट में आ रहे हैं। 2 मिनट कुछ नहीं होता है। घटना के लिए 1 सेकंड बहुत होती है। घटना पे वो सामान वहाँ पे मौजूद है, वही बहुत है। वो 1 या 2 मिनट का कोई एक्सप्लेन नहीं दे पाएंगे हम कि 1-2 मिनट के लिए खड़ा किया। कोई मानेगा हमारी इस बात को? कोई नहीं मानेगा ना। तो इस चीज़ पे पूरा ध्यान रखना है। और आपको जो है अपने टावर में, पहले से ही बता रहा हूँ, पहले दिन से ही कोई भी मेड बिना आई कार्ड के अंदर नहीं जाएगी। अगर किसी मेड के पास में आई कार्ड नहीं है और उसने नया ज्वाइनिंग किया है, ठीक है, आप ब्रैड से कंफर्म करेंगे और जहाँ तक है उनसे एक लेटर भी लेंगे, एक प्लेन पेपर पे। वो उनसे सिर्फ लिखवाएंगे कि हम इनको भली बात ही जानते हैं और इनका आई कार्ड अभी बनने के लिए गया हुआ है। उनका फ्लैट नंबर, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका फ्लोर, टावर आपको पता है किस टावर में है, उसी टावर की बात करते हैं। ठीक है, और उसके साथ में उस मेड का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। बिना आधार कार्ड के वो एंट्री होगी नहीं। आधार कार्ड आपके पास, आई कार्ड की जगह आप आधार कार्ड का नंबर नोट करेंगे और आधार कार्ड अपने पास रखेंगे। जब वो वापस जाएंगी तो उनका आधार कार्ड उन्हें लौटा देंगे। साफ है? ऐसा हो रहा है ना, कुछ नई ज्वाइनिंग हो रही है और ये होती रहेंगी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो एकदम से आज के आज तो किसी का आई कार्ड बनेगा नहीं है। तो उसमें क्या करना है, आपको आधार कार्ड का एंट्री करनी है और आधार कार्ड अपने पास रखना है। ऊपर से अप्रूवल लेना है। बिना अप्रूवल के, बिना आई कार्ड के किसी को भेजना ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो ये ऑर्डर वाले आते हैं, ब्लिंकिट हुआ, जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, जो भी है इत्यादि जितने भी हैं, ये इनके बारे में क्या है, हमने कल भी देखा है पोस्टों पे जाके। तो उनको एक आदत बनी हुई है, वो अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भी अपना काम अच्छी तरह और मुस्तैदी से करेंगे तो कोई कंप्लेन और कोई शिकायत नहीं आएगी। वो अपना काम अच्छी तरह से कैसे कर रहे हैं, उनका टाइमिंग का खेल है सारा। वो टाइमिंग से आते हैं और एकदम फायर ब्रिगेड में, जैसे आग लगी हुई है ना कहीं पे, फायर ब्रिगेड में आग बुझाने जाते हैं, इस तरह से भागदौड़ में रहते हैं। आपका रजिस्टर उठाएंगे, पेन उठाएंगे, उसमें एंट्री करेंगे। क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ की आपको जिम्मेदारी दी गई है ना, आपके रजिस्टर में आपके अलावा कोई भी एंट्री नहीं करेगा। इस बात को याद रखना और ध्यान रखना। मुझे कोई दिखाई ना दी जाए कि कोई भी ब्लैंकेट ऑर्डर वाला आपके रजिस्टर में एंट्री कर रहा है। ठीक है, आप उसको किसी भी तरह रोकिए, साम दाम दंड भेद कुछ भी करिए, उसको रोकना है। जब तक अप्रूवल नहीं होगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। एक ब्लैंकेट वाला, एक ऑर्डर वाला, अमेजोन का या कोई भी 10-10 ऑर्डर लेके आता है बाई दफे, एक ही टावर में लेके आता है ना। लेकिन क्या करना है कि एक फ्लैट से आपने अप्रूवल ले लिया तो 9 फ्लैट में जाने देंगे क्या? नहीं जाने देंगे जब तक 10 के 10 से क्लियर नहीं होगा। कुछ फ्लैट में ऐसा हुआ है, कल भी देखा है कि कुछ में इंटरकॉम से जैसे कर रहे हैं तो वो इंटरकॉम रिसीव नहीं हुआ है। उसका दूसरा रास्ता और दूसरा तरीका क्या है कि आप उन्हीं के द्वारा उनके फ़ोन से बात करेंगे। ठीक है, अगर उनके फ़ोन से बात हो गई, आपको अप्रूवल मिल रहा है, फ्लैट नंबर और नाम वो जानकारी लेके, तब आप उसको जाने देंगे। तभी आपके ऊपर वो टावर पे या फ्लोर पे जाएगा और ऑर्डर लेके जाएगा। जितने भी ऑर्डर हैं सब बिना अप्रूवल के कोई भी ऊपर नहीं जाना है। क्लियर सी बात है। ठीक है, और जो पार्क में रहते हैं या आप अपने टावर में भी हैं और टावर से आप बाहर भी खड़े होते हैं, तो एक चीज़ को थोड़ा सा वो रख लो, लाठी डंडे सबके पास है। जो ये कुत्ते वगैरह होते हैं और बंदर वगैरह होते हैं, तो इनको तत्काल प्रभाव से बाहर करो। इनका कोई कंप्लेन या फोटो आना ही नहीं चाहिए ग्रुप पे। ठीक है, नहीं, आप अपने टावर में बैठे इतना तो कर ही सकते हैं ना कि आपके टावर में कोई कुत्ता ना जाए, आपके टावर में कोई बंदर आ गया उसको भगा देना है। काम ही तो करना है।
ठीक है, अब उसका फोटो आएगा, पहले कंप्लेन आएगी, फिर एक्शन में आएंगे। उससे बेहतर है पहले एक्शन हो जाए, कंप्लेन आएगी नहीं। ठीक है, और एक अब बचा है आपका एग्जिट गेट। एग्जिट गेट और बैक गेट पे कौन रहते हैं? आप रहते हैं। बैक गेट से आप किसी भी व्हीकल को अंदर नहीं लेंगे। ठीक है, आप किसी व्हीकल की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। कोई बाहर खड़ा करके चला गया और बोलता है कि मेरी बाइक खड़ी है, ध्यान रखना, साफ बोल दो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पहली बात, अननोन आदमी जो रेजिडेंस नहीं है यहाँ पे, वो अंदर एंट्री नहीं है उस गेट से। उनको बोलेंगे वो यहाँ मेन गेट से आएंगे, प्रॉपर एंट्री करा के तब अंदर आएंगे। ठीक है, सिर्फ रेजिडेंस जा सकते हैं और रेजिडेंस आ सकते हैं। वो बैक गेट, छोटा गेट इसीलिए है वहाँ पे। क्लियर है? कोई भी व्हीकल वहाँ पे अंदर लेना नहीं है और किसी की व्हीकल की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। गलती से भी कोई कितना ही कहे, प्रलोभन भी दे, कुछ भी कहे, लेकिन किसी के व्हीकल की जिम्मेदारी मत लेनी ना कि मैं 5 मिनट के लिए इसका ध्यान रख रहा हूँ। ठीक है, जो काम हमारे अनुकूल नहीं है ना, वो करना ही नहीं है। अपने सुरक्षा के काम से हटके कोई काम नहीं करना है, किसी की बात में आके, किसी के विश्वास में या किसी के भरोसे में आके। ठीक है, और एग्जिट गेट पे क्या है, आज कुछ थोड़ा उसमें चेंज करेंगे, इनको लड़का अच्छा लगाएंगे आपके साथ में। यहाँ पे थोड़ा सा सख्त होके काम करिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, वो मैंने भी देखा है, हमारे सामने भी रेजिडेंस निकले हैं, लेकिन वो कैसे निकले हैं, वो झूठ बोल के और वहाँ पे ये देखने के लिए कि हम खड़े हैं, कोई निकल तो नहीं जाएगा, और जैसे ही बैरियर ऊपर उठा तो वो निकल गए, लेकिन वो बुजुर्ग थे। इस चीज़ को रोकना है। क्लियर? और ऑर्डर वाला तो कोई वहाँ पे बाहर से अंदर चला ही ना जाए, बिल्कुल भी, किसी भी तरह का कोई मतलब ही नहीं है। आपके पास बाउंसर भी होते हैं, सुपरवाइजर भी होते हैं, एसओ भी होते हैं, आपकी हेल्प के लिए सभी लोग हैं ना। आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटरकॉम दिया गया है, आपके पास मोबाइल फोन है, और सबसे बेहतर चीज़ दी गई है वॉकी टॉकी, जिस पे आप एक बटन दबाएंगे, मैसेज पास करेंगे, हेल्प आपके पास तुरंत आएगी। इनका इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। ठीक है, और कल रिपोर्ट आई है, ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट नहीं आई है, प्रत्येक घंटे रिपोर्ट आई है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ से अभी प्रॉपर नहीं आ पा रही है। अभी लगता है ऐसा कि कोई नई चीज़ है तो हम इसको सही से चला नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे आप कर रहे हैं, आप इसमें हिचकिचाइए मत, धीरे धीरे कोशिश और प्रयास करेंगे, ये हो जाएगा। प्रत्येक घंटे वॉकी टॉकी से रिपोर्ट देनी है। ठीक है, आपके टावर में कोई लिफ्ट बंद हो गई, आपका कैमरा बंद हो गया, उसके तत्काल प्रभाव से हमें भी रिपोर्ट करेंगे और मेंटेनेंस का जो नंबर है उस पर कॉल करेंगे, कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी और आप हमें भी मैसेज दे देंगे, फिर एक कंप्लेंट हमारी ओर से दी जाएगी, तो उस पर कार्रवाई होकर वो ठीक हो जाएगा ना। ठीक है, लेकिन उस कंप्लेन को रोकना नहीं है अपने पास पे कि कैमरा बंद हो गया है, चलो खुद चल जाएगा। जब बंद हो गया है तो वो खुद से नहीं चलेगा, उसे मेंटेनेंस स्टाफ किसी को भेजकर ठीक कराएंगे, तभी तो चलेगा ना। जिनके ब्लॉक में आपके किसी एक दो ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे इंटरकॉम ठीक से काम नहीं कर रहा है, उनकी कंप्लेन डाली हुई है, वो ठीक हो जाएंगे। और आज पूरा कोशिश और प्रयास ये रहेगा कि ब्लॉक में जो डिवाइस है वो भी पूरा रनिंग में आए। ठीक है, और रनिंग में आएंगी तो आप डिवाइस पे अप्रूवल लेंगे और तब जाने देंगे। एंट्री तो आपको करनी है, एंट्री को मिस करनी नहीं है। इन टाइम किसी का नहीं छोड़ना है, आउट टाइम किसी का नहीं छोड़ना है। इन और आउट टाइम का ही खेल है। कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंट हो जाएगा तो हर कोई रिकॉर्ड चेक करते हैं, सोसाइटी भी चेक करते हैं, प्रशासन भी चेक करता है किसी घटना इंसिडेंट पे, और उसमें अगर आउट और इन टाइम नहीं है ना, और नाम और एड्रेस नहीं है, तो बड़ा दिक्कत आ जाती है। वो प्रॉब्लम कभी आने नहीं देनी है। साफ है? रजिस्टर में एंट्री खुद करेंगे, किसी को करने नहीं देंगे। एग्जिट गेट से कोई अंदर नहीं जाएगा, बाहर भी नहीं जाएगा। अब बचता है हमारा मेन गेट, विजिटर गेट। ठीक है, इस गेट से क्या है, इस गेट पे थोड़ा सा अगर किसी को कोई दिक्कत है, आपत्ति है गेट पे मजबूती से काम करने में, तो वो बता सकता है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जबरदस्ती किसी से कहीं ड्यूटी नहीं कराई जा रही है। सपोर्ट के लिए सुपरवाइजर रहते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर सुपरवाइजर नहीं होते तो हम भी होते हैं। बाउंसर एक यहाँ पे परमानेंट रहते हैं, एक बाउंसर उधर लगा देते हैं, एक बाउंसर यहाँ पे परमानेंट रहते हैं। तो आपको डरना और प्रेशर में तो आना ही नहीं है, अपना काम ही तो कर रहे हैं हम। अगर हम इसको प्रेशर में आके और डर के करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? तो हमें डरना नहीं है, प्रेशर में नहीं आना है, अपना काम खुल के कीजिए। ठीक है, क्या काम है हमारा? कोई गाड़ी आई व्हीलचेयर गेट से, कोई दुपहिया आया, कोई चौपहिया आया, अगर वो व्हीलचेयर गेट से आ रहा है तो हमें सिर्फ करना क्या है, जानकारी लेनी है, रोकना टोकना और जाने देना है। इसमें क्या करना है, एंट्री तो करनी है हमें रजिस्टर में से। भाई व्हीकल नंबर लिखना है, नाम लिखना है, फ्लैट नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ये एंट्री करनी है, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। विजिटर है, ठीक है, आपके पास इंटरकॉम है, आप यहाँ से अप्रूवल भी ले सकते हैं। मेंटेनेंस में जो कुछ कंपनियां हैं जो यहाँ पे आती हैं, कल आई थी ना एक एडमेनो करके कंपनी गेट पे आई थी ना, जिनका अप्रूवल के लिए आपने डिवाइस से किया था। आप कभी भी डिवाइस पे अप्रूवल नहीं लेंगे उनका,
उनका अप्रूवल इंटरकॉम से लेंगे और उनके पास में सबके आई कार्ड होते हैं। जो भी कंपनी आती है, जो वेंडर्स है, वेंडर्स मतलब वेंडर जानते हैं क्या होते हैं? ठेकेदार। इनको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला हुआ है, वेंडर है, तो उनको सबको आई कार्ड इशू हुआ है। उनकी कंपनी का आई कार्ड होता है कि हमारी कंपनी इस नाम से, हमारा ये आई कार्ड है, ठीक है। आप आई कार्ड चेक करेंगे, इंटरकॉम से कॉल करेंगे और अप्रूवल लेंगे, तब उनको जाने देंगे। एंट्री उनकी प्रॉपर करनी है। क्लियर है? और मेंटेनेंस स्टाफ में जो भी स्टाफ आते हैं, ऊपर 4-5 सीनियर लोग हैं, उनको छोड़कर कोशिश करिए चेहरा और नाम से आप सबको पहचानिए। ड्रेस कोड भी है उनका, ठीक है। उनकी एंट्री आने की करनी है और जाने की करनी है, बिना आउट गेट पास के, एग्जिट गेट से किसी को जाने ही नहीं देना है, ठीक है। जब आप पहचान लेंगे नाम से और चेहरे से और ड्रेस से, तो फिर पता चल जाएगा ना ये इस डिपार्टमेंट से हैं, तो उनको रोको। रोकने के बाद में उनका आउट गेट पास चेक करिए। आउट गेट पास नहीं है तो मना कर दीजिए कि आप जा नहीं पाएंगे यहाँ से बाहर। पहले आउट गेट पास इशू कराइए, उसके बाद आप यहाँ से बाहर जाएंगे। क्लियर है? आज गेट बिल्कुल मजबूत चाहिए, विजिटर गेट। इसमें बीच में 1-2 घंटे का जो होता है ना, जिसमें धूप बताते हैं, गर्मी बताते हैं, वो 1-2 घंटा बहुत भारी पड़ जाएगा किसी के लिए। देखा है ना, अभी एक महिला थी, लेडीज थी, मैडम थी एक, वो गाड़ी से थी और सामने से एक स्कूटी निकल गई थी, तो उन्होंने कितना ब्लेम किया था हम पे, किया था ना। जो गेट पे थे उन्होंने देखा था अनिल, कितना बहस किया था, कितना बोला था, सिर्फ इसलिए कि ये स्कूटी के लिए आपने इसको रोका है। अगर उसको रोक के उनसे 2 क्वेश्चन कर लेते, उनकी एंट्री कर लेते, तो उनका सवाल आता नहीं आता ना। तो मेन चीज़ है, हमें गेट को इसी तरह से मजबूत करना है, रोकना, टोकना, एंट्री करना और जाने देना है, और संदिग्ध व्यक्ति को, अनाधिकृत व्यक्ति को रोक लेना है। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई सवाल पूछ सकता है। कोई सवाल है किसी का? और जब आप वॉकी टॉकी से एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप जाते हैं ना पानी लेने के लिए, तो एक बार सुपरवाइजर को मैसेज जरूर करेंगे। या तो सुपरवाइजर को मैसेज तो करना ही है, लेकिन आपके कुछ ब्लॉक ऐसे हैं, कुछ टावर ऐसे हैं जो थोड़ा नज़दीक में हैं, बराबर वाले को बोल के जाना है, बाहर खड़ा होकर दोनों टावर का ध्यान रखेगा। या सुपरवाइजर आएंगे वहाँ पे, या किसी रिलीवर को भेजेंगे, तब तक पानी लेने के लिए पोस्ट छोड़ के नहीं जाना है। ये नहीं है कि हमारा पानी खत्म हो गया, वो अर्जेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, और हमने बोतल उठाई और बिना किसी को बोले चल दिए, उसका जवाब ही नहीं दे पाएंगे हम। गार्ड का एक वो आता है यहाँ पे, जो भी कोई होते हैं, स्टाफ है, सभी बहुत आदमी ध्यान रखते हैं। वो क्या है कि पोस्ट पे गार्ड नहीं है, फोटो खींचेंगे, भेज देंगे, हम क्या जवाब देंगे? हमें पता ही नहीं है हमारा गार्ड कहाँ है। बाद में पूछते हैं आप कहाँ गए थे भाई साहब, वो कहेंगे पानी लेने गया था। आप ठीक है पानी लेने गए थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को जानकारी तो होनी चाहिए। अपने सीनियर को जानकारी दिए बिना आप पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। सुपरवाइजर साहब को बताए बिना कोई भी पोस्ट नहीं छोड़ेगा, कोई पानी लेने नहीं जाएगा, कोई टॉयलेट करने नहीं जाएगा। हो सकता है इतना। अब तो वॉकी टॉकी है ना, किसी का पहले कंप्लेन ये थी कि मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, हमारे पास फ़ोन नहीं है, तो उसमें टाइम लगता है। आपको वॉकी टॉकी से बोलते हैं कि सर मुझे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए जाना है, आप कुछ अरेंज कीजिए, तो आपके लिए रिलीवर अरेंज होगा, या सुपरवाइजर अरेंज होंगे, या हम अरेंज होंगे, कुछ भी होगा आपको मिलेगा, आपको वो समय दिया जाएगा। ठीक है? क्लियर है? एंट्री हो गई सबकी? अपनी एंट्री कराइए, अपने सिग्नेचर करिए, टाइम डालिए और आप अपनी पोस्टों पे पहुंचिए।